अगर कंफर्ट अच्छी होती तो आज आपकी लाइफ वही होती जिसका आपने सपना देखा था। जरा सोचिए, वही जॉब, वही रूटीन, वही डर, वही एक्सक्यूजेस, और साल बदलते जा रहे हैं लेकिन जिंदगी सेम प्लेस पर अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने अनजाने में एक इनविजिबल जेल बना ली है, कंफर्ट जोन। और यही कंफर्ट धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को मार रही है। कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मरते हैं और रिग्रेट पैदा होता है। कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको रिस्क नहीं लेना, आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना, आपको चेंज फेस नहीं करना, और दिमाग कहता है कि चलो जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। ब्रेन कैसे आपको ट्रैप करता है? ह्यूमन ब्रेन का एक ही मिशन है, सर्वाइवल नॉट सक्सेस। ब्रेन चाहता है कम एनर्जी खर्च हो, कोई खतरा ना हो, सब प्रेडिक्टेबल रहे। इसलिए ब्रेन आपको ये एक्सक्यूजेस देता है कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं फिर करूंगा, रिस्क लेने से क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे, और आप मान लेते हैं। एक लड़का था राहुल। राहुल एक एवरेज जॉब करता है, सैलरी ठीक ठाक है, बॉस टॉक्सिक है, जॉब से नफरत है, लेकिन राहुल रोज खुद से कहता है कि कम से कम जॉब तो है। वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन डर लगता है। कंफर्ट उसे सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन फ्यूचर छीन रही है। 10 साल बाद राहुल वही होगा, बस उम्र ज्यादा होगी और रिग्रेट भी। कंफर्ट किल्स। कैसे? कंफर्ट ग्रोथ को 5 तरीकों से किल करता है। 1. कंफर्ट किल्स क्यूरियोसिटी। आप सवाल पूछना बंद कर देते हो, जैसा चल रहा है ठीक है। 2. कंफर्ट किल्स हंगर। भूख मर जाती है, आप सेटल हो जाते हो। 3. कंफर्ट किल्स डिसिप्लिन। जब प्रेशर नहीं होता तो एफर्ट भी नहीं होता। 4. कंफर्ट किल्स करेज। डर परमानेंट हो जाता है। 5. कंफर्ट किल्स फ्यूचर। आप प्रेजेंट में आराम पाते हो, लेकिन फ्यूचर खो देते हो। आपकी लाइफ वही होगी जो आपकी डेली कंफर्ट अलाउ करती है। अगर आज आपकी लाइफ बोरिंग है, स्ट्रेसफुल है, अंडरडेड है, अनफुलफिल्ड है, तो वजह लक नहीं है, कंफर्ट है। Why comfort feels safe but is dangerous? कंफर्ट डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये पेन नहीं देती, ये अलार्म नहीं बजाती, ये धीरे धीरे सब खत्म करती है। ये बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह है। आप मरते नहीं, बस जिंदा रहना भूल जाते हो। जरा खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो करना चाहता हूं, या वही कर रहा हूं जो सेफ है? क्या मैं ग्रोथ चूज कर रहा हूं या सिर्फ कंफर्ट? अगर जवाब अनकंफर्टेबल लग रहा है तो समझो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। कंफर्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफर्ट में फंसे रहना प्रॉब्लम है। ग्रोथ कभी आराम से नहीं आती। ग्रोथ हमेशा डिमांड करती है पेन, डिसिप्लिन, फियर, अनसर्टेनिटी। और यही वजह है कि 99% लोग ग्रोथ नहीं करते। कंफर्ट ट्रैप दिखाई नहीं देता, लेकिन पकड़ लेता है। कंफर्ट ट्रैप सबसे डेंजरस ट्रैप इसलिए है क्योंकि इसमें गिरते हुए दर्द नहीं होता, कोई वार्निंग नहीं आती, कोई अलार्म नहीं बजता। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो, लेकिन असल में आप स्लोली फंस रहे होते हो। कंफर्ट ट्रैप कैसे शुरू होता है? कंफर्ट ट्रैप अचानक नहीं बनता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। हर बार जब आप कहते हो आज नहीं कल करूंगा, थोड़ा सेफ ऑप्शन ले लेते हैं, रिस्क लेने से अच्छा है जो है वही, हर बार एक ईंट लगती है और धीरे धीरे एक जेल बन जाती है। स्टेज 1, कन्वीनियंस स्टेज। इस स्टेज में लाइफ इजी लगती है, फिक्स्ड रूटीन, नोन पीपल, प्रिडिक्टेबल इनकम, नो सरप्राइजेस। आप सोचते हो लाइफ सेट हो रही है, लेकिन सच ये है लाइफ स्टैग्नेंट हो रही होती है। स्टेज 2, अटैचमेंट स्टेज। अब आप कंफर्ट से इमोशनली अटैच हो जाते हो। जॉब छोड़ने से डर, रूटीन टूटने से डर, आइडेंटिटी खोने का डर। अब आप ये नहीं पूछते मैं क्या बन सकता हूं, बल्कि पूछते हो जो है वो कैसे बचा रहे। स्टेज 3, एक्सक्यूज स्टेज। यहां से ब्रेन पूरी तरह कंट्रोल ले लेता है। एक्सक्यूजेस रेडी रहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्केट खराब है, एज निकल रही है, कंपटीशन बहुत है।
ये एक्सक्यूजेस झूठ नहीं लगते क्योंकि ये लॉजिकल लगते हैं। स्टेज 4, नॉर्मलाइजेशन स्टेज। अब सबसे डेंजरस स्टेज आती है। आप बोलते हो सबकी लाइफ ऐसी ही होती है। आप कंपैरिजन करना बंद कर देते हो, आप ड्रीमिंग बंद कर देते हो, आप क्वेश्चनिंग बंद कर देते हो। कंफर्ट ट्रैप सक्सेसफुल हो जाता है। एक लड़का था अंकित। अंकित कॉलेज में टॉपर था। ड्रीम था कुछ बड़ा करना है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल गई, सैलरी ठीक थी, पेरेंट्स खुश थे। अंकित ने सोचा अभी यही बेस्ट ऑप्शन है। 5 साल निकल गए, ड्रीम अब भी वही है लेकिन एनर्जी नहीं। अब अंकित कहता है अब लेट हो गया है। लेट नहीं हुआ, कंफर्ट ने टाइम खा लिया। कंफर्ट ट्रैप के 7 डेंजर साइंस। अगर ये साइंस आपकी लाइफ में हैं तो आप ट्रैप में हो। नंबर 1, यू हेट मंडे बट लव सैलरी। नंबर 2, यू ड्रीम बिग बट एक्ट स्मॉल। नंबर 3, you complain a lot but change nothing. Number 4, you scroll more than you build. Number 5, you fear judgment more than regret. Number 6, you plan a lot but execute little. Number 7, you feel stuck but don't move. अगर 3 भी मैच कर गए तो तुम डेंजर जोन में हो। Why most people never escape? क्योंकि कंफर्ट ट्रैप पेन फ्री होता है, सोशली एक्सेप्टेबल होता है, लॉजिकल लगता है। सोसाइटी भी कहती है स्टेबल रहो, रिस्क मत लो, सिक्योर फ्यूचर देखो, लेकिन कोई ये नहीं कहता फुलफिल्ड फ्यूचर देखो। आप जिस लाइफ को नॉर्मल मान चुके हो वो किसी और का नाइटमेयर हो सकता है, और जो लाइफ आप ड्रीम करते हो वो सिर्फ डिस्कंफर्ट के रास्ते से मिलेगी। इमेजिन करो 5 साल बाद आप खुद से मिलते हो, वो पूछता है तू वहीं क्यों है? आप क्या जवाब दोगे? डर गया था, सेफ खेल रहा था, कंफर्ट छोड़ नहीं पाया, या कहोगे मैंने कोशिश की? कंफर्ट ट्रैप का सबसे बड़ा झूठ। कंफर्ट कहती है अभी मत बदलो, लेकिन सच ये है अगर अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। कंफर्ट ट्रैप इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये आपको जिंदा रखती है लेकिन जानने नहीं देती। फियर जो सबको रोक देता है। ज्यादातर लोग मानते हैं डर बुरी चीज है। डर कमजोर लोगों को होता है। सक्सेसफुल लोग डरते नहीं। लेकिन बुक एक अनकंफर्टेबल सच बताती है, ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां डर महसूस होता है। डर असल में है क्या? फियर कोई दुश्मन नहीं है, फियर एक सिग्नल है। ब्रेन कहता है अननोन टेरिटरी अहेड। और प्रॉब्लम ये नहीं कि डर आता है, प्रॉब्लम ये है कि हम डर को स्टॉप साइन समझ लेते हैं जबकि वो डायरेक्शन साइन है। फियर इक्वल्स गेट, वॉल नहीं। हर नेक्स्ट लेवल लाइफ में डर जरूर होगा, कंफ्यूजन जरूर होगा, अनसर्टेनिटी जरूर होगी। अगर डर नहीं है तो समझो आप स्मॉल गेम खेल रहे हो। एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। नेहा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी। कैमरा ऑन करते ही हाथ कांपते थे, थॉट्स आते थे लोग हंसेंगे, एक्सेंट अच्छा नहीं है, ऑलरेडी बहुत क्रिएटर्स हैं। नेहा ने 2 साल सिर्फ सोचा। जब फाइनली उसने पहला वीडियो डाला, व्यूज कम थे, कमेंट्स भी नहीं, लेकिन डर चला गया। डर इमेजिनेशन में बड़ा होता है लेकिन रियलिटी में छोटा। Why ब्रेन क्रिएट्स फियर? ब्रेन फ्यूचर को पास्ट से प्रिडिक्ट करता है। अगर पास्ट में फेलियर हुआ, इंसल्ट हुआ, रिजेक्शन हुआ तो ब्रेन कहता है अवॉइड दिस पेन। लेकिन ब्रेन को यह नहीं पता आप बदल चुके हो। कंफर्ट कहती है सेफ रहो, फियर कहता है रिस्क मत लो, और दोनों मिलकर कहते हैं यही लाइफ है। यहीं पर लोग खत्म नहीं होते, बस रुक जाते हैं। फियर के 3 प्रकार जो ग्रोथ रोकते हैं। 1, फियर ऑफ फेलियर। अगर फेल हो गया तो। लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए अगर फेल हो गया तो, सवाल ये होना चाहिए अगर कोशिश ही नहीं की तो। 2, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे? सच, लोग 2 दिन बात करेंगे फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, लेकिन रिग्रेट लाइफ भर रहेगा। 3, फियर ऑफ सक्सेस। हाँ, ये भी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, कंफर्ट टूटेगी, इसलिए लोग अननोइंगली खुद को रोक लेते हैं। फियर को कैसे यूज करें? सक्सेसफुल लोग फियर को अवॉइड नहीं करते, वे फियर को यूज करते हैं। जब डर आए, इसका मतलब मैं ग्रो करने वाला हूं। जब डर आए, यही रास्ता सही है। जब डर आए, कंफर्ट जोन खत्म हो रही है। आज ही ये लिखो, वो एक काम जिसे करने से सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन अंदर से पता है यही मुझे आगे ले जाएगा। अब सोचो,
वर्स्ट क्या हो सकता है? क्या आप सरवाइव कर लोगे? 99% केसेस में जवाब होगा हाँ। जो डर से भागता है वो पूरी लाइफ भागता रहता है, और जो डर की तरफ चलता है वही अलग लाइफ जीता है। फियर एनिमी नहीं है, फियर प्रूफ है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिस्कम्फर्ट, जिससे सब भागते हैं। सच बोले तो हर इंसान कंफर्ट चाहता है, लेकिन कंफर्ट किल्स ग्रोथ का कोर मैसेज यही है। जो इंसान डिस्कम्फर्ट से भागता है वो अपने पोटेंशियल से भागता है। डिस्कम्फर्ट का मतलब ये नहीं हमेशा दुखी रहना, खुद को टॉर्चर करना। डिस्कम्फर्ट का मतलब है वो काम करना जो आसान नहीं, वो चॉइस लेना जो सेफ नहीं, वो सच मानना जो ईगो को चोट पहुंचाए। डिस्कम्फर्ट इक्वल्स ग्रोथ जोन। लोग कंफर्ट इसलिए चुनते हैं क्योंकि डिस्कम्फर्ट का रिजल्ट लेट आता है। रोहित नाम का एक लड़का था। रोहित जिम ज्वाइन करता है। डे 1 बॉडी पेन, मसल सोरनेस। डे 3 मन करता है छोड़ दे, लेकिन अगर रोहित पेन सह लेता है तो 3 महीने बाद बॉडी बदलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पेन टेम्पररी था, रिजल्ट परमानेंट। लाइफ में भी सेम रूल है। वाई डिस्कम्फर्ट फील्स रॉन्ग? क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म थिंकर है। ब्रेन पूछता है अभी आराम क्यों छोड़ें। ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड को क्लियर नहीं देख पाता, इसलिए डिसिप्लिन मुश्किल लगती है। ग्रोथ का यूनिवर्सल लॉ, जिस लेवल की लाइफ चाहिए उस लेवल का डिस्कम्फर्ट पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेटर बॉडी चाहिए तो फिजिकल पेन, बेटर मनी चाहिए तो मेंटल स्ट्रेस, बेटर माइंडसेट चाहिए तो ईगो डेथ, और बेटर लाइफ चाहिए तो अननोन फियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। डिस्कम्फर्ट से बचने के 5 कॉमन तरीके। पहला, बिजी हूं बोलकर काम टालना। दूसरा, प्लानिंग में फंसे रहना। तीसरा, मोटिवेशन ढूंढते रहना। चौथा, दूसरों को ब्लेम करना। और 5वां, खुद से झूठ बोलना। ये सब कंफर्ट के टूल्स हैं। डिसिप्लिन इक्वल्स चोजन डिस्कम्फर्ट। मोटिवेशन आए या ना आए, डिसिप्लिन कहता है करना है। डिसिप्लिन मतलब आज पेन ताकि कल रिग्रेट ना हो। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनकी लाइफ इजी लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्ड फेस चुना। हर इंसान पेन सहता है, कुछ लोग डिसिप्लिन का पेन और कुछ लोग रिग्रेट का पेन। चॉइस आपकी है। आज से यह सवाल पूछना शुरू करो, इस सिचुएशन में मेरे कंफर्ट को क्या पसंद है, और फिर करो उसका उल्टा। स्मॉल डिस्कम्फर्ट डेली बिग लाइफ बनाता है। डिस्कम्फर्ट कोई पनिशमेंट नहीं है, डिस्कम्फर्ट प्रूफ है कि आप इवॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम, लोग समझते हैं लेकिन करते नहीं। ज्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोट्स सेव करते हैं, लेकिन लाइफ वही रहती है। क्यों? क्योंकि कंफर्ट किल्स ग्रोथ साफ कहती है, अवेयरनेस बिना एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है। क्यों एक्शन इतना मुश्किल लगता है? एक्शन मुश्किल इसलिए नहीं कि आप वीक हो, आप इनकेपेबल हो। एक्शन मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक्शन लेना कंफर्ट को तोड़ता है, यानी डिस्कम्फर्ट। और ब्रेन डिस्कम्फर्ट अवॉइड करने के लिए 100 एक्सक्यूजेस बना लेता है। रूल 1, बिग एक्शन नहीं, स्मॉल एक्शन। लोग सोचते हैं सब बदलना पड़ेगा। नहीं, कंफर्ट छोटे एक्शन से टूटता है। 5 मिनट वर्कआउट, एक अनकंफर्टेबल कॉल, एक ऑनेस्ट डिसीजन, एक डर वाला स्टेप। स्मॉल एक्शन इक्वल्स बिग मोमेंटम। सिस्टम 1, 1% रूल। हर दिन खुद से पूछो, आज कौन सा 1% डिस्कम्फर्ट में चूज कर सकता हूं? एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा ऑनेस्टी, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन। 365 दिन में आप सेम इंसान नहीं रहोगे। एक फिक्स टाइम रखो, ये टाइम अनकंफर्टेबल काम के लिए है। स्किल सीखना, हार्ड कॉन्वर्सेशन, बॉडी ट्रेनिंग, धीरे धीरे ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है। एक लड़का था अमित। अमित इंट्रोवर्ट था, नेटवर्किंग से डर लगता था। उसने रूल बनाया, हर दिन एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। पहले ऑकवर्ड लगा, 3 महीने बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। एक्शन ने आइडेंटिटी बदल दी। सिस्टम 3, नो नेगोशिएशन रूल। कुछ चीजें नेगोशिएबल नहीं होनी चाहिए। वर्कआउट, लर्निंग, एग्जीक्यूशन। मूड आए या ना आए, एक्शन फिक्स्ड। सिस्टम 4, पेन ट्रैकिंग। हर रात लिखो, आज कौन सा डिस्कम्फर्ट लिया, कहां कंफर्ट चुना। पेन ट्रैक करने से कंफर्ट शेम महसूस करने लगता है।
एक्शन का मैजिक मोमेंट। जब आप 3-4 दिन लगातार अनकंफर्टेबल एक्शन लेते हो, एक पॉइंट आता है जहां डर कम लगता है, रेजिस्टेंस टूटती है, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। यही टर्निंग पॉइंट है। लाइफ बदलने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज नहीं चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी चाहिए। एक्शन परफेक्ट नहीं होता, एक्शन ऑनेस्ट होता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, असली बदलाव यही होता है। आपने अब तक समझ लिया होगा कि प्रॉब्लम जॉब नहीं है, प्रॉब्लम फियर नहीं है, प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी आइडेंटिटी। और कंफर्ट किल्स ग्रोथ का सबसे पावरफुल लेसन यही है। आप तब तक नहीं बदलते जब तक आप खुद को नए इंसान की तरह देखना शुरू नहीं करते। ओल्ड आइडेंटिटी वर्सेस न्यू आइडेंटिटी। ओल्ड आइडेंटिटी कहती है मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं। न्यू आइडेंटिटी कहती है मैं सीख सकता हूं, मैं डिस्कंफर्ट हैंडल कर सकता हूं, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। ग्रोथ हैबिट से नहीं, आइडेंटिटी चेंज से आती है। कंफर्ट क्यों बार बार वापस खींचता है? क्योंकि कंफर्ट आपका पुराना वर्जन बचाना चाहता है। जब भी आप चेंज करते हो, ब्रेन पैनिक करता है, डाउट्स आते हैं, ओल्ड पैटर्न्स याद आते हैं। ये नॉर्मल है। डिस्कंफर्ट का मतलब गलत रास्ता नहीं, बल्कि आइडेंटिटी अपग्रेड है। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक स्टेज आती है जहां कंफर्ट बोरिंग लगने लगता है, ग्रोथ एडिक्टिव लगने लगती है। जब लेजी दिन गिल्ट देते हैं, डिसिप्लिन प्राउड फील कराता है। यही न्यू आइडेंटिटी है। लाइफ का सिंपल फॉर्मूला, कंफर्ट यानी सेम लाइफ, डिस्कंफर्ट प्लस एक्शन यानी न्यू लाइफ। इतना सिंपल और इतना डिफिकल्ट। आज खुद से पूछो, मैं अगले 5 साल किस पेन को चूज करूंगा? डिसिप्लिन का पेन या रिग्रेट का पेन? डिसीजन आज लेना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो सिर्फ मोटिवेट मत होइए, एक्ट कीजिए। 7 डे डिस्कंफर्ट चैलेंज। डे 1, एक टास्क जो आप टाल रहे हो शुरू करो। डे 2, एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। डे 3, बॉडी को पुश करो, वॉक या वर्कआउट। डे 4, स्किल सीखने में 60 मिनट। डे 5, फोन यूसेज लिमिट। डे 6, फियर वाला एक्शन। डे 7, रिफ्लेक्ट प्लस डिसाइड नेक्स्ट लेवल। 7 दिन बाद आप सेम नहीं रहोगे। कंफर्ट आपको अच्छा महसूस कराती है, लेकिन ग्रोथ आपको प्राउड महसूस कराती है। और लाइफ का एंड गोल हैप्पीनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर इस वीडियो ने आपको एक बार भी सच फील कराया है तो समझो ये वीडियो सक्सेसफुल है। क्योंकि कंफर्ट आपको पसंद आए तो वीडियो एंटरटेनमेंट है, और अगर अनकंफर्टेबल लगे तो वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन है। कमेंट में लिखिए आई चूज ग्रोथ। और अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि कंफर्ट फिर वापस आएगा और उस दिन आपको याद दिलाने के लिए ये वीडियो चाहिए होगी। कंफर्ट किल्स ग्रोथ एंड ग्रोथ बिगिंस विद यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।